गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों से रिलेटेड उनकी तालीम तरबियत, एजुकेशन, उनके हेल्थ, बहुत फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, करियर रिलेटेड इश्यूज, इस तरह की बातें हम लेकर आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली हम फेसबुक लाइव पे ट्राई किए और हमारे काफ़ी साथी भी इस पे ज्वाइन किए, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी ऑडियंस को, तो हमने उसको स्टॉप करके जूम पे करके हम अपलोड कर रहे हैं। उसके लिए वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर दैट। आज का टॉपिक रहेगा इंक्रीजिंग ट्रेंड और राइजिंग ट्रेंड ऑफ ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स एंड नौजवानों में और तलबा में बढ़ते हुए जो नशीली दवाइयाँ हैं उनके बढ़ते हुए इस्तेमाल के बारे में हम बात करेंगे। ये टॉपिक जो है आप समझ रहे होंगे कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की बहुत बड़ी मार चल रही है। ऐसे चलते में जहाँ स्कूलें बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, आपको ये टॉपिक क्यों पसंद आया? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस अभी भी उतनी है जितनी जब कॉलेज और स्कूल्स खुले होते थे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि मेंटल वेलबीइंग के बारे में। वो यही है कि जब स्कूलें और कॉलेजें बंद हैं तो बच्चों की जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है कि भाई स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ फिजिकल स्पोर्ट्स चल रही है, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है, ये सारे जब बिजी होते हैं तो उतना मसला नहीं होता। लेकिन जब चूंकि अब स्कूल कॉलेज बंद हैं तो करने को ज्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब दे आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव लाइक द अदर डेज। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका माइंड जो है प्लेजर सीकिंग बिहेवियर में ज्यादा जा सकता है। तो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर में आपका डिजिटल एडिक्शन हो सकता है, जैसा मोबाइल है, कैमरा, ये आपके टैबलेट्स हैं, टीवी है, इस तरह के जो डिजिटल एडिक्शन हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई किसी के इन्फ्लुएंस में आके या फिर अपने सेल्फ सीकिंग बिहेवियर में जा जाके वो कहीं ड्रग अब्यूज में तो ये डर हमेशा रहता है। इसी को हम डील करेंगे आज। हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से दालमिया कॉलेज के प्रोफेसर हैं, दालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वेरी यंग एंड डायनामिक प्रोफेसर शिल्पी संजय दे। प्रोफेसर शिल्पी दे मैम जो हैं वो काफ़ी यंग एज में 25 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन आपके खाते में रखते हैं और एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी किताब उन्होंने लिखी हुई है और काफ़ी सेमिनार्स एंड सिम्पोजियम करती हैं, लेक्चर्स देती हैं कोच के बारे में भी। तो प्रोफेसर शिल्पीदा मैम, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, ये हमारे लिए खुशकिस्मत बात है। तो आज के ये टॉपिक में कि जो ड्रग अब्यूज या ड्रग एडिक्शन का जो मामला है, how rampant it is, and I mean, is it restricted to colleges only, or it's beyond that? See, drug addiction is not just restricted to colleges, I must say. It is restricted to even schools. I mean, it's not restricted, basically. The drug use has become an abuse over a period of time. We find children in the 7th standard, 8th standard, even they know about it. Even they know the names of the drugs. Even they know at what cost the drugs are available. It's not just in schools, not just in colleges. It is becoming a very popular thing amongst the youth. Over here, I will not like to, go on any location, but I would strongly say it is the age of influence. From the age of 14 to 20, it's the most, delicate age for the children. एंड स्कूल में ये स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर उनको सिर्फ एक मौका मिल जाता है
to try their curiosity. जी, आपके कहने का मतलब ये है कि पहले जो हम सुनते थे कि भाई कॉलेज डेज में कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं इस तरह से, नाउ द एज इज डिक्रीजिंग कि भाई कम उम्र के बच्चे भी जो है Yes. वो इसमें अनफॉर्चुनेटली दे आर गेटिंग इन्वॉल्व। आपके हिसाब से 14 मतलब है कि तकरीबन 8th स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो अब इमेजिन कीजिए 8th स्टैंडर्ड में जो है बच्चे जो है गेटिंग इनटू दिस हैबिट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा डॉक्टर जी, आपसे मैं कहूँगा कि क्या ये सिर्फ बड़े मेट्रो सिटीज के लिए ही लिमिटेड है या फिर इट्स एवरीवेयर, मतलब हर जगह आपको ये चीजें देखने मिलेंगी? Right now, if you talk about drugs, एक टाइम था कि ये सिर्फ बॉम्बे में या दिल्ली में बहुत फेमस था, लेकिन right now you will find this happening even in the smallest of areas. You will find this happening in the villages also, क्योंकि the drugs का price has become so less that children are saving up money of 2 days and they are buying drugs. आपने Because of the affordability, it has become very popular. आपने जो विलेज की बात की, मुझे लगता है कि वो जो अब ऐसा नहीं रहा कि भाई सिर्फ अमीर लोग इसमें involved होंगे, ठीक है। हाँ, correct, very true. मूविंग इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, काम करता है, नहीं काम करता है, तो ये हर एक स्टेट ऑफ सोसाइटी में ये पेनिट्रेट हो चुका है। ये आपका कहना है? Yes. और अभी ये ऐसा फैल चुका है, it has spread into every part of the society very quickly. Today you will even see a boy living in the slum, even he may have the access to it, and a boy who lives in a bungalow, even he will have an access to it because of its affordability. Drug peddlers are selling you these drug injections, these drug pills for 50 rupees. एज अ पेरेंट आप सोचते रहेंगे कि नहीं, मैं अपने बच्चे को एटलीस्ट स्कूल जाने के लिए 50 रुपीज तो दे ही देती हूँ, शायद उसको कैंटीन से कुछ खाना हो या कुछ ऐसा हो, बट वही खाने के प्राइस में आपके बच्चे को ड्रग्स भी मिल रहा है स्कूल के बाहर। दैट इज व्हाई इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। डॉक्टर, मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि मैम जो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे थे, यानी 40-50 रुपए में जो है, ये एक स्टेज ऑफ एडिक्शन होता है। जैसा हम उसको अगर आप 3 स्टेजेस में अगर लगाते हैं, डिवाइड करते हैं कि भाई हुक्ड, हैक्ड एंड हाइजैक्ड, ठीक है। हुक्ड मतलब है कि मछली पकड़ रहे हैं, जब आप होते हैं ना कि भाई कछुआ लगा के मछली, इसको गेटिंग हुक्ड कि भाई बच्चों को उस वक्त पकड़ा जा रहा है, यानी उनको आदत डाली जा रही है। जब तक आदत पड़ जाती है तब तक वो जो है वो कम कॉस्ट में दिया जाता है उनको, ठीक है। तो बेसिकली वो जो अफोर्डेबिलिटी है, लगता है कि लोग क्या 40-50 में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली उनकी वो हैबिट डेवलप की जा रही है, उनकी आदत बनाई जा रही है, उनको जो प्लेजर मिलता है उसकी जो चट लगना जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि वो लगाई जा रही है, ताकि वो आगे जाके वो इट गोज इनटू द एडिक्शन, ठीक है। तो गेटिंग हुक्ड मतलब ये है कि उनको कम कॉस्ट में अवेलेबल किया जा रहा है, वेदर इट इज के टैबलेट के फॉर्म में हो, पाउडर हो, इंजेक्शन हो, एनीथिंग, ओके। सो ड्रग्स आर इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज कम कॉस्ट में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका जो नुकसान होने वाला है वो कम होगा। इसका ये हैबिट डेवलप होने तक उसको कम कॉस्ट में इंटेंशनली सप्लाई किया जा रहा है। सही है मैम? करेक्ट जी, करेक्ट। This is actually a trap. What they do, because they want that their drugs should be sold, they go outside schools and colleges, they allure the children, they tell them कि see this is available, 20 रुपए का तो है, try तो करके देखो। और हर स्कूल में ऐसा 1-2 बच्चे रहते ही है जिनका इन सब चीजों में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, so they influence the other children कि see we are तो getting it for 20 rupees and we are just enjoying it, we are having a different realm. उनका पूरा वो फोकस वो तरफ से चला जाता है। they understand that yeah this is something that is giving us pleasure और ये बहुत सस्ती भी है, हमको घर पे पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। जितना पैसा आप एज अ पेरेंट दे रहे हो उसी में उनका काम हो रहा है, और फिर यही बच्चों को उन लोग स्कूल से पकड़ के they become their potential customers in the future. जो आपने प्लेजर की बात की, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ कि भाई
खुशी हासिल करने के लिए या फिर गमों को भूलने के लिए या फिर कुछ एक इमेजिन वर्ल्ड को इमेजिन करने का एक तरीका होता है जो एक मोमेंटरी आदमी को चीजों से यानी अपने गमों को भुला के जो है वो बादलों में तैरने की जो फीलिंग आती है, हवा में उड़ने वाली फीलिंग आती है, वो महसूस करती है। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये हकीकत से भागने वाली चीज है और उन्हें पता नहीं होता है कि ये लॉन्ग रन में इन्हें एडिक्शन में ले जाए। उन्हें ये पता नहीं है कि इससे जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आने में जो क्राइम्स होने वाले हैं उसका उनको पता नहीं Correct. होता है। उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनकी खुद अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि आई थिंक आई एम गेटिंग सम ऑडियो डिस्टर्बेंस। ओके, Yeah. उन्हें I पता would like to say over here yeah, that the drug peddlers, if you see the drug peddlers, you will not be able to identify them. yeah, They will either look like students or they will look like parents. They look as nominal, but the children who take the drugs, they can identify the drug peddlers very easily. ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि जो लोग इससे डील कर रहे हैं सो दे नो कि भाई उनका बिहेवियर कैसा होता है एंड हु आर द पीपल Exactly. से लेना है, ठीक है। तो उनके कुछ साइन लैंग्वेजेस भी होते होंगे कि भाई यू नो कुछ इशारों इशारों में बता देते हैं कि भाई ओके आई एम डीलिंग विद दिस, Yes. फॉलो मी, ऐसा कुछ होता होगा शायद शहरों में। Definitely, there is a technique in which the students who are interested in drug peddling or the peddlers who are interested in the student, they talk to each other through a sign language. अब ये बहुत complicated है. जैसे मुंबई में it is very popular that they have a symptom with the hand like this, and they'll do like this, or they'll do like this, where normal इंसान का इन सब चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा. But the person who is looking for drugs or the person who is trying to sell drugs, वो यही करता है. They come like that and they do this. तो ये And it is a very quiet sign. It is a very quiet sign. आपको और मुझे शायद वो दिखे नहीं, शायद हम वो नोटिस नहीं करेंगे. लेकिन अगर बच्चों को भी चाहिए रहता है, उनको श्योर नहीं रहता कि ये ड्रग पेडलर है या नहीं, they also do the sign first to see if they will get a response. और जब उनको रिस्पॉन्स मिलता है तब बात उनके आगे बढ़ती है. तो ये उनके अपने ट्रिक्स हैं, यू नो। एक तो ये है कि आदमी को पहचाने और फिर जो है दे गेट इनटू ट्रैप. यस यस. और सबसे बुरी बात ये है शफीक जी, दैट वी एज पेरेंट्स, वी एज टीचर्स, हमको ये साइन लैंग्वेजेस नहीं पता रहती है, लेकिन हमारे बच्चों को पता रहती है ये सब. जी. तो अगर इन लोग ये साइन लैंग्वेज यूज करके कुछ कर भी रहे हैं, we will be very clueless. हाँ, तो ये how to find out. यहाँ पेरेंट को जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है. अगर आपको लग रहा है कि भाई यू नो अक्सर दोस्तों में इस तरह के कुछ यू नो साइन लैंग्वेजेस हो रहे हैं, थोड़ा हमें की जरूरत है. या फिर कभी-कभी बच्चे ऐसे भी यूज करते हैं, जैसे सपोज you have a son or a daughter, okay, and you have got your son's friends home, you have invited them for dinner. उन लोग के बीच में उन लोग कौन सी साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है. अगर ग्रुप का एक मेंबर भी ड्रग्स में आता है, ये एज बच्चों की ऐसी है that they get involved into this very quickly. 1 से 5 बनने में कोई देरी नहीं होती है. Within a week they start getting their friends. और फिर ड्रग पेडलर उनको कौन से चीज की लालच देता है, बोलता है तुम तुम्हारे फ्रेंड्स लेके आओ, हम तुमको थोड़ा पैसा दे देंगे. तो वो जो पहला बंदा जो स्टार्ट किया है ड्रग्स, he becomes the peddler and he gets more people. शिल्पा मैम, आपने जो एक बंदा जब शुरू करता है फिर वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है पीयर प्रेशर मतलब के लिए, मैं यहाँ दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये हम उसको कुछ रिस्क फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई कैसे बच्चे ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व होने के मतलब एट रिस्क मतलब इन्हें हो सकते हैं. ठीक है, for example, in terms of involvement, I want to give this very latest example. What happened outside my college, there was a boy there is another boy who is very very into drugs, okay, and I've tried to talk to him, I've tried to counsel him, so we are in the process to heal him. So he has confessed some things,
and his confessions are very worthy. He said that, ma'am, we use things like to attract people into this. We use things like, oh, you got a KT in your exam. Oh, तेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मतलब तेरा माइंड नहीं चल रहा है. Do this, तेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. Do this, you'll be able to remember faster. पूरी रात बैठ के पढ़ना है, पोर्शन खत्म नहीं हुआ है, एक फूक ले, पूरी रात जगेगा, पूरी रात काम कर लेगा. जो पॉइंट, these are trending things. जी, जो आप पॉइंट बताए, मैं इसको थोड़ा मेडिकल इसमें बताने की कोशिश करूंगा ताकि यू नो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट. जो हम बात कर रहे थे रिस्क फैक्टर्स, तो भाई हमारा जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, वो इसमें क्यों इन्वॉल्व होता है? रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये है कि चांसेस ज्यादा है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन चांसेस फॉर एग्जांपल one of the parents is already a drug addict, ठीक है, तो इसके जो घर में जो बच्चे पलेंगे उनके अंदर चांसेस ज्यादा है. पेरेंट ड्रग एडिक्ट है तो देखा देखी जो है ये बच्चे में हो सकता है. या फिर ट्विंस होते हैं, एक बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो देयर इज अ हाई चांस कि दूसरा ट्विन भी जो है वो जुड़ा बच्चा, करेक्ट, उसके चांसेस ज्यादा. Correct. Something called as D2 receptors. Correct. अगर वो D2 receptors हमारे कम हैं तो there is a high chance that people get into correct. तो मतलब ये होता है कि कोमॉर्बिडिटीज होता है. मिसाल के तौर पर उसको कुछ ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इश्यूज apart from drug addiction. Yeah, apart from drug addiction, this is true. जो है they get in, like for example we have ADHD, anxiety disorders, depression है. तो now there is discussion कि भाई क्या ये comorbidity, जैसा हमने कहा कि डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये leads to drug addiction या drug addiction leads to this. So it's a gray area, ठीक है. तो सिर्फ हम यहाँ ये जानेंगे कि भाई ये it can lead to higher risk of getting into this. कभी होता है जो आपने एग्जांपल बताई कि भाई तुम एक दोस्त एग्जाम में तो वो जो पॉइंट आपने बताया है बेसिकली एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है. तो इस तरह की अगर पर्सनालिटी हैं तो उसमें बच्चे जो है ज्यादा चांसेस, फॉर एग्जांपल इंपल्सिविटी यानी इनएबिलिटी टू कंट्रोल oneself, अपने आप के जो जज्बात हैं या फिर जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने या रोकने में अगर आदमी सफल नहीं होता है, ठीक है, देन इट लीड्स टू इम्पल्सिविटी. जो आदमी के अगर बिहेवियर में, इसकी पर्सनालिटी में अगर इम्पल्सिविटी है तो ही हैज अ हाई चांस टू गेट इनटू इन्वॉल्व टू द ड्रग एडिक्शन. दूसरा जो है कि भाई अग्रेसिव बिहेवियर है, अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है. अग्रेसिव बिहेवियर मतलब ये है कि भाई वो किसी एट एनी कॉस्ट यू वांट टू गेट थिंग डन. तो वो जैसा आपने कहा कि टफ मॉडल एग्जाम, तो उसको लगता है कि शायद करके देखिए क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी तो बात है, एक दिन की बात है, एक हफ्ते की बात है, एग्जाम होने के बाद. तो जो ड्रग एडिक्शन का मामला है लंबा तक चलता है. आपने जो उदाहरण दी वो उसमें यही है कि ऐसा करके देखिए क्या एग्जाम होने तक, तो मोमेंट ही गेट्स इनटू दैट, फिर वो मजा लग जाता है, फिर वो उसको पता भी नहीं चलता कि वो भी जो है वो चला जाता है. यहाँ पर जो फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत मायने रखता है. तीसरा रिस्क फैक्टर जो हम कह सकते हैं कि कम एज में अगर वो इन्वॉल्व होता है तो ही इज हैविंग अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू क्रॉनिक एडिक्शन. अब ऐसा कि भाई बच्चा मैच्योर है बाय सम इन्फ्लुएंस, एक आध बार कर दिया, फिर बहुत अलर्ट अपने आप को जो है वो कंट्रोल कर तो शायद जल्दी बाहर आ सकता है. कम उम्र में अगर इसमें होता है तो दूसरे जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम्स में जाते हैं. एक तो ये है कि स्ट्रेस कैन बी, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं, जो कोरोना की बात कर रहे हैं या फिर जो लॉकडाउन में जो मतलब ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है वो भी एक स्ट्रेस ही है. मतलब यानी स्ट्रेस जो है आदमी को कहीं ना कहीं रिलीफ
बिहेवियर में आप मुझसे सहमत रहेंगे कि जो घरों में अब्यूज होता है, तरीके से फिजिकल है, सेक्सुअल है, साइकोलॉजिकल अब्यूज है, ये भी जो है जो इन जो ड्रग्स की तरफ हो या कोई और एडिक्शन हो उसकी तरफ ज्यादा खेलते हैं। तो ये हमारा जो फैमिली सेटअप होता है उसको भी हम ध्यान में रखना चाहिए कि भाई बच्चे क्यों, एक तो जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इजीली अवेलेबल है, पीयर प्रेशर होता है, स्कूल्स के आसपास मिलता है ये, लेकिन घरों का जो माहौल है वही कि अब हमारे बच्चे जो है इसमें उस तरफ जा रहे हैं। तो जो फैमिली बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग जो है हमारे यहाँ कमजोर होता जा रहा है, इस वजह से बच्चे कहीं और कंफर्ट फील करते हैं। पीपल आर नॉट अफेक्ट। अब आप शिल्पी मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि भाई एक बच्चा जो अपने माँ बाप से बहुत लगाव रखता है, जुड़ा हुआ है, एंड पेरेंट्स आर स्पेंडिंग टाइम विद देम, भाई बहन जो है वो हंसी ये कहीं और जाके इस तरह की गलत हैबिट्स में नहीं जाए। It is quite possible. Matlab, you may think that you are giving your child an ideal background. Yeah. You may feel that you are giving your child the best of everything, best of family love, sibling loves, best of birthday celebrations, best of everything. But your child can still get into drugs. Yeah. So इसमें and it is not just that the child will get into drugs because of you or because you failed somewhere. It's not that. It is just that after a certain age, the child wants to look for validation outside. अब उसको अपने parents की validation इतनी पसंद नहीं आती. What he begins to think is that, okay, my parents, they will always say good only for me. They'll always say right for me. They will always think for me. Now they seek the validation from their friends. They try to seek the validations from their own peers. They try to seek the validation from their girlfriend or boyfriend if they have any. Suhana ma'am has written that nowadays kids want their own privacy, and if parents try to get in their space, they become aggressive. Yes, that is the first sign where your child is now withdrawing from your bubble, and he is going to go a long way now. This is the first sign, and that is the reason maybe you are attending this webinar also, because it might be somewhere worrying you. So he is going to fly out really soon. So don't be upset. It is not because of your mistake, but it is only because now the child is seeking validation outside. Abhi, from the family point of view, from the sibling point of view, he has become very satisfied. He knows whatever it is, my mother or my father or my brothers, sisters are there. What about the world? What about the friends? This is also a time where they want to look cool, they want to sound big, they want to sound mature, and it is only a transition. It is not because of you, but it is their own hormonal changes that are making them more away from the family background. And not just with boys, this happens with girls also. Yeah. So even small girls at the age of 13, 14, even they want to explore, they want to go out. If you tell them not to wear something, they'll wear that only. Or if you'll tell that boy not to do something, he'll do that only. Because now he doesn't want your validation. It's time for you now to create a positive difference, but a supervised distance. That's very important. जी हमारे दर्शकों को मैं फिर से रिस्क फैक्टर्स की तरफ लाऊंगा कि जो हम रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये है कि किन बच्चों में चांसेस ज्यादा हैं। तो और एक पॉइंट जो है कि अगर घर में एजुकेशन ज्यादा है, मतलब इलिटरेसी ज्यादा है, या फिर जो है पॉवर्टी ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी के प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर व्हेन दे गेट इनटू चाइल्ड लेबर। आजकल आपने रिपोर्ट वगैरह देखे होंगे कि भाई ये जो आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कबाड़ साफ करते हैं, तो वो कुछ प्लास्टिक इधर उधर से उठा के कहते हैं कुछ पैसे मिलते हैं। अगर वो 40-50 रुपए 100 रुपए बनाता है, तो उससे अगर कुछ उसको जो मेडिसिन जो आप की बात कर रहे हैं, अगर वो मिलती है तो वो ऑब्वियसली दिन भर जो है इस तरह मेहनत करेगा, तो उसके हाथ रात में जो है वो कहीं से खरीद लेगा एंड देन
be interest. तो ये शुरू का जो मसला है वो भी जो है इसमें जो है this is the disturbance normally happens, so that's why I said okay. And now जो अवेलेबिलिटी की बात कर रही थी, चाइल्ड लेबर की बात कर रही थी कि भाई जब जैसे ही बच्चा जो है गेट इनटू चाइल्ड लेबर, फिर वो 2 पैसे लगते हैं तो वो फिर वो जो है he gets into the easy availability of the medicine. फिर जो है ड्रग टाइप का भी शायद इसमें हाथ होगा. आप उसमें मेरी हेल्प कीजिए मैम कि मिसाल या एनी लिक्विड फॉर एग्जांपल एनी सॉल्वेंट है, I think ये easily usable है, easily accessible है compared to injectable medicine. It depends कौन सा material easily available है, easily accessible है, आसानी से इस्तेमाल कर सकता है. उस पे चलता है कि कौन सा मेडिसिन पे वो they are getting addicted to. सही है मैम? What happens over here is when they initially start with, they go for something very easy, which looks like a cigarette and it has the drugs inside. They burn it like a cigarette and they smoke it. So that is one of the first things that they do. Injection is much later. It is the 4th or the 5th stage. After doing the rolling, they go for the pot where they smell it. After that, they try to include it in their hookahs and they try to do it in 2-3 more things. And injection is in the end where you want a big dose of, where you are not satisfied with small doses. And about the thing which I told you, which looks like the cigarette, where the fillings are inside, but there's a rolling. This is something that children can do and finish in 5 minutes. And there will not be a smell also. So as a parent, if you will go to smell your child, you will not get that smell also. So this is something boys can do, boys or girls, they can do it after school. They can do it on the way, और हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा. This is a very good point given by Suhana ji. She has written, they also start with the smelling of the whitener, which is very common. That was actually a very wonderful point. Thank you, Suhana ji. They start with the whitener, and then they do that. They start with that, and then eventually it turns into smoke that they do. Not cigarettes, but this rolling of the weed, which is called. The weed is rolled in a paper and it's smoked like a cigarette. After that, they go for pots, then they go for hookah, then they go for the injection. But the curiosity to understand these things, the curiosity that is developed from the time they are smelling the whitener. And you will not even come to know as a parent that he has done something. But the only way you will come to know is if his eyes are turning red, or if he is overeating more than usual. Suppose he's eating 2 rotis, but now suddenly he's saying, I want 4, I want 5. Or eating too many times in a day, or getting irritable, or as soon as he enters the house, he wants to go to the washroom. These are all the symptoms of your child being before going into the involved. Maybe not in the high stage, but maybe in the starting stage. Before going into the symptoms, my जो आपने जो phase बताया कि by how they get into, जहाँ पर whitener का है वहाँ पर glue भी आता है, फिर वो thinner आता है, फिर जो होता है, इस तरह की चीजें जो हैं वो inhale करते हैं, smell ये करते हैं, तो उसमें शुरू में it's just an interest, ठीक है, फिर वो hobby बन जाता है, ठीक है, जब हॉबी होता है तो फिर वो हैबिट बन जाता है, जब हैबिट बन जाता है तो फिर वो कंपल्शन हो जाता है, जब कंपल्शन हो जाता है देन यू गो इनटू एडिक्शन. तो दीस आर हाउ दे गेट. फिर जब सिम्टम्स की बात आई जो आपने बताया कि रेडनेस ऑफ द आईज होता है, जो स्लीप पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, ईटिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, उसके बाद जो है your appetite. Sometimes Shafiq ji, also in the symptoms, the weight gain or weight loss. Sometimes the children gain a lot of weight. Sometimes if suppose a boy is in the puberty stage, say for example he is 14
and he is developing facial hair or body hair, that time you will see suddenly there's an overgrowth of that, or you will see suddenly there is no growth of that. So that is also one symptom that you have to think. So If your child is getting irritable at you, fighting with you, doesn't want to see you, that is also one of the reasons. नॉर्मल जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो अल्टर हो जाती है. फॉर एग्जांपल जैसा मैम ने कहा कि भाई या तो वो बहुत ज्यादा बॉडी फंक्शनिंग चेंजेस, या तो ज्यादा सो रहा है या फिर सोने में उसको मुश्किल आती है, रेडनेस ऑफ द आईज होता है, स्लीप पैटर्न आल्सो चेंजेस, या विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आता है क्योंकि आंख उसको ठीक से नहीं दिखा रहा है. आई थिंक सो शफीक जी is getting some network glitch. But I would definitely throw light on this, that this is something which is very common, very much happening with the teenagers. You will see that all of a sudden their interest has changed. What they used to like before, that they don't like anymore. So all these kind of changes you will see, all these kind of things you will face. But don't think that it is because of you. Just think that it is the age that is making them do this thing. I really believe in this thing, that hormone hijack teenagers. Any kind of changes in the hormones, they just hijack the teenagers to another level. They are validation, they are seeking for validation amongst friends and peers. They are seeking a validation amongst the other friends. They want to be cool, they want to be in the cool group of the school or the college. That is why also they do it. मैं दर्शकों को यहाँ थोड़ा डिस्टिंक्शन बताना चाहूँगा कि एक तो ये है कि नॉर्मल प्यूबर्टी या फिर जो टीनेज ग्रुप में होते हैं, उनके बॉडी के अंदर चेंजेस होने जाते हैं, ये नॉर्मल है. मिसाल के तौर पर लड़कों की वॉइस जो है थोड़ी मोटी हो जाती है, फेशियल हेयर्स आते हैं, वो गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड वो सारे जो चेंजेस आते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. तो ये दिस इज नॉर्मल. लेकिन इस दौरान जो है उनका मूड थोड़ा स्विंग हो सकता है, थोड़ा इरिटेबल. दिस इज क्वाइट नॉर्मल. वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने चॉइस करते हैं, अपने चॉइस प्रेफरेंस. ये थोड़ा बहुत इट्स नॉर्मल ड्यूरिंग दैट फेज. लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, वार्निंग साइंस की बात हो रही है, वो ये है कि बिल्कुल ही आपको लगता है कि जो बच्चा अब तक ठीक था, अभी सडनली जो है लेट नाइट घर वापस आने लगा. इसका मतलब ये है कि कहीं गलत लोगों की, गलत दोस्तों की सोहबत में गिर रहा. सो दिस इज वन इंडिकेशन कि भाई लेट नाइट आ रहा है. नॉर्मल था पहले, अब लेट नाइट आ रहा है. या फिर जो है पहले नॉर्मल खाता था, अब तो बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है, डिस्पाइट कि भाई उसकी बॉडी जो थिन है, इज लूजिंग वेट, फिर भी जो है वो अपनी बॉडी केयर नहीं करता है. तो जो सेल्फ केयर ऑफ द बॉडी है वो भी नेग्लेक्ट हो जाती है. और एक चीज जो है कि ये जो नॉर्मल, फॉर एग्जांपल हमने बात कर रहे थे कि भाई आंखें लाल होती हैं, आंखों में ठीक से दिखाई देता नहीं है. कभी हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन्स का भी मामला आता है कि भाई दिमाग में जो है ना अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, कोई सेंसेशन आते हैं जो हकीकत से परे होते हैं. ठीक है, तो ये भी इसमें चीज होती है. फिर जो है आपको लीवर के प्रॉब्लम्स दे सकते हैं लॉन्ग रन में. ठीक है, तो लंग्स का प्रॉब्लम, जैसा आपको जब स्मोक कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो लंग्स में जाता है. तो ये मेडिकल जो उसके जो सिम्टम्स एंड साइंस हैं, कहने को तो बहुत हैं. यहाँ हम जो फोकस करना चाह रहे हैं कि जैसे ही आपको लगता है कि भाई कुछ अपने बच्चे में कुछ बदलाव आ रहा है, उसके बर्ताव में बदलाव आ रहा है, पहले वो बहुत रेस्पेक्टफुल था, अब जो है बिल्कुल ही अजीब सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, या फिर आपको लगता है this is very common problem, Shafiq ji. Children are very respectful and suddenly they back answer, or suddenly they don't want to talk to you. So this happens. Iska, you are very much correct with that. This happens because of the abuse of drugs. That is true. कभी-कभी ऐसा होता है कि भाई थोड़ा उनको डेवलप है, फिर हैबिट डेवलप की है, और कंपल्सन आ रहा है, they want it at any cost. Correct. आज का डोज मुझे नहीं मिला तो पैसे कहाँ से लाऊं. ठीक है, तो वो चोरी करने शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो कमाना तो दूर की बात है, चोरी पे आ जाते हैं. तो फिर घर की चीजें एक एक उठा के वो बेचनी शुरू कर देते हैं. ऐसे ऐसे स्टोरीज आते हैं कि अपने माँ के गहने उठा के बेच दिया. ठीक है, या फिर सम कॉस्ट आइटम्स ऑफ द होम इज मिसिंग. पूछने पर पता नहीं, कुछ नहीं, वो झूठ बोलना तो उनके लिए इट्स क्वाइट नॉर्मल. ठीक है, तो घर में सारे जो है वो परेशान होते हैं. हमारे ऑडियंस में कह रहे हैं कि भाई वो मोबाइल भी दे कैन सेल इट ऑफ. वो किसी का चुरा के, मतलब घर के फैमिली मेंबर्स उठाएंगे मोबाइल, जो बेच देंगे. तो ये घर में कोई आइटम मिस हो रहा है, यानी आपको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है कि भाई क्या हुआ है, तो यू शुड गेट अलर्टेड कि भाई कहीं ना कहीं ये मामला है, कंपल्शन, वो उठा के कुछ बेच रहे हैं और फॉर
to get the money for the drug. दूसरा जो चीज हमें यहाँ ध्यान रखने की है वो ये है कि जब कंपल्शन आ जाता है, जब वो दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू दिस, तो वो एट एनी कॉस्ट उनको पैसे चाहिए, ठीक है। वहाँ न कोई रिश्ते माने रखते हैं, न रेस्पेक्ट माने रखता है, न ही सोसाइटी के नॉर्म्स माने रखते हैं। दे कैन go to any extent, they can kill their own Correct. so they can kill their own relatives. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम हमारे बच्चों को इन स्टेज पे जाने से रोकें, ठीक है। जब इस स्टेज पे जाते हैं तो it becomes very difficult to control. Of course there are some now as a parent, as a parent, जब आपको पता चल रहा है that your child is getting into a particular thing, or you are feeling that he is reaching a particular stage, it is a very important that we address the issue very, very calmly as parents or as teachers. See, it is a shock for us that our child has got into something, but we cannot put our reactions on the child, because ये stage पे अगर आपका child आपसे aggressive हो गया या rebellious हो गया, you are losing that child forever. At least till 23, 24 years of his age, you will not get him back. So, and what happens in this is, if suppose a child is into something and you are, shouting at him, forcing at him, he can get very aggressive with you also. I had shared with Dr. Shafiq a case study, many case studies actually, a month back, but there are numerous more. I have seen that, sometimes parents become victim to children. Children hit them, abuse them. Because the first time when the parent caught the child, he had hit the child or abused the child. So, यहाँ पे आपका approach सही होना बहुत ज़्यादा important है. I see, as a teacher, sometimes, in my other colleges, not in the one that I'm working in currently, they are really good students. But in the other places where I had worked, I had come across many situations. The name of the drugs that the girls use is called Meow Meow. Did we know that? We didn't know that. There are so many types of drugs that is being sold, ranging from 40 to 4,000. And these children have to be tackled with utmost patience. That was a women's college where I was working, and suddenly these girls started making a noise, meow meow. So I said, "What happened to you all? You all are becoming so funny today." So they are saying, "No, ma'am, aisa hi bas." So I said, "No, tell me what is the reason." And I'm very friendly with my students. So then they told me that, "Ma'am, this girl, she's into this drugs and all. Usko hum log chidane ke liye aisa meow meow karte." They didn't look at it like a serious issue. But this is the name of the drug. So when I asked her, what is the reason that you do this? So she said, "Ma'am, it's pleasure. Ghar pe agar my mom keeps on shouting at me, or my dad keeps on telling me, don't do this, don't wear that, don't do this, I get frustrated. So what do? I do this, I take this drugs, and then I become all tension free. I can concentrate in my art and I can do all that." So I told her, "Don't you think it is a long-term loss for you? What is giving you pleasure now will become a punishment tomorrow." So she said, "No, ma'am, it's okay." But I said, "And your parents, what if they come to know?" So she said, "If they come to know, what will happen? They'll shout or they'll beat me. Then I'll leave the house and go." So I asked her, "Where will you go?" She said, "Ma'am, kitne ghar milte hai PG mein? And so many people do all this. So we can sell all this and make so much money." Then I understood she was a peddler of the college, of the girls' college. She was a peddler amongst the girls of the girls' college. And she has made up to 35 or 40,000 rupees. And the sad part is that even that after she made the money, she became so addicted that she had to rely totally on the injections. She was caught by the police and now she's in the custody. मैं यहाँ पर मेन शफीक जी इस चीज पे सबसे मेन होता है पेरेंट्स का रिएक्शन. आपका बच्चा आपको गुस्सा दिलाने के लिए दुनिया भर की चीजें बोले, बट हाउ यू रिएक्ट इज इन योर हैंड. You are not the enemy of your child, and your child is not the enemy of you. So it is very important that you react properly. Don't shout, don't react. Just be in such a way that let them know that
yes, I am there with you. If you are in this problem, I am going to give you the solution for this. Don't be scared. Agar suppose some years back, Shafiq ji, if we go back to what we were as children, हमको कितने बार अपने पेरेंट्स से डर लगता था कि ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए. I suppose, for example, I wanted to do journalism, but my father didn't allow me. So I got into teaching because I wanted to speak. I wanted to be somewhere where I can communicate. But the same thing, if we do with this generation, na, ye nahi chalega. तो आपकी जो बातों We have to have a very open approach, Shafiq ji. Very, very open approach. We have to say ki, see, we know you are in a difficult phase. We are trying to get you out of it. You can talk to us. We can work on things. But don't ever think that you are alone. Your mother is always there for you. Your father is always there for you. अगर ये चीज कोई हमें बोलता तो शायद we would have also been much more than what we are doing today. मैं दर्शकों को थोड़ा एक दो पॉइंट्स इसमें से बताना चाहूँगा. वो एक तो ये है कि शिल्पा मैम ने जो अप्रोच टू इस तरह के जो बच्चे दे गेट इनटू ट्रबल, उनको जो हमारी अप्रोच होनी है वो वेरी एम्पैथेटिक होनी है. ठीक है, जो एम्पैथी हम जिसको कहते हैं कि भाई ये है कि पहली बात उनको इस पोजीशन में डालना ही नहीं है. मिसाल के तौर पर गुड पेरेंटिंग स्किल है जो कुछ कॉलेज के बच्चे कहा कि भाई घर में माँ पुकारते बाप पुकारते जो भी है तो इशू से बाहर जाना चाहते हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबका जो माहौल है वो यहाँ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. तो हमारे जो पेरेंटिंग स्किल्स हैं उसको हम अपग्रेड करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि इस तरह के जो टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं इससे हमें कैसे डील करना है हमें पता हो. ठीक है, जो अप्रोच छोटे बच्चों की होती है, मिसाल के तौर पर 5 साल से 6 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो अप्रोच होनी है वो अलग होती है. फिर जो है 5 से जो है लेट्स से 10-11 साल के हैं उनकी अप्रोच होती है वो अलग होती है. फिर 11-12 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं उनसे जो डील करना होता है वो एक अलग स्किल्स रिक्वायर करती है. तो दिस इज टॉट इन स्किल्स क्लासेस. ये हमें सीखना चाहिए ताकि जो हमारे नौजवान बच्चे होते हैं उनसे हमें कैसे डील करना है. एक ही छुरी से आप सबको नहीं मार सकते. ठीक है, तो कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि वो अपने शूज पहनने लग जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि दे आर योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनको वो एज में दोस्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए. इसका मतलब ये साथ में बैठ के स्मोकिंग करें या इस तरह से दोस्त का मतलब वो नहीं है. दोस्त का मतलब ये है कि अपनी बातें शेयर करें, वो अपनी बातें शेयर करेंगे. ठीक है, हैव अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर. और जब लगता है कि भाई बच्चा अनफॉर्चुनेटली इस तरह की गलत आदतों में पड़ा हुआ है या फिर गलत कंपनी में जा फंसा है तो उसको एक एम्पैथेटिक अप्रोच की जरूरत है. जो मैम कर रही थी कि पहले उनकी सिंपैथाइज करें कि भाई यू आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, आई डू अंडरस्टैंड, आई नो हाउ डिफिकल्ट टू चीजों से बाहर निकलना कैसे मुश्किल है, लेकिन हम पे भरोसा करो. मैं हूँ, मतलब बाप है, माँ है, ब्रदर सिस्टर्स, वी आर देयर टू हेल्प यू. तुम जो है एक अपने आप से वादा करो कि भाई इस चीज से तुम्हें बाहर निकलना है. तो ये सिंपैथेटिक अप्रोच होती है, उससे क्या होता है कि जो रिहैबिलिटेशन में जो प्रोसेस है उसमें हमें आसान है. यस मैम. Yes, doctor, I agree with that. A lot of times, these issues are something that we as parents are worried about. I mean, be it drugs, be it any other issue like sitting at home, being on phone, social media, jo bhi. Any addiction is a threat. Let us be clear on that. कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है, that is a threat. If you have too much of sugar, that is also a threat. Or if you have anything more or anything less is a threat. But what I strongly feel is if you want to bring improvement in your child and if you want him to come out of any addiction, the only way is one, your approach. Second is you show him the case studies. Like I'll tell you, when I talk about case study, I'll give you a wonderful example. One of my known people, they had adopted a daughter. They were not having a child of their own, so they had adopted a daughter.
but the daughter grew up, she became very aggressive, she used to fight with everybody, and it was not that कि उनको बोला नहीं गया था, बच्ची को बोला गया था that she was adopted right very early, and she was very short tempered and many issues. She would break things, she would scream and all those things. But one day what her parents did, they took her to the orphanage center from where they got her. They took her over there and they said, see, this is where we got you from, and we are very happy that we got you from here. We are very happy that you are there in our life because we also wanted a child. But ये चीज देखो, आपके साथ जितने बच्चे थे आपके लाइफ में और उनके लाइफ में कितना फर्क है. The girl changed 360 degrees. And today she is doing her studies for aviation and she wants to become a female pilot. It's very nice story. मेरे ख्याल में पेरेंट्स को जो है वही जो ड्रग्स में भी शफीक जी यही किया जा सकता है. We can take our children to the rehabilitation center. We can show them how these people are suffering. आपको पता है when there is a lot of drug usage, they shiver. People shiver. They get fits. They get brain stroke, heart stroke. We should actually take our children. We should not think कि वो बहुत छोटा है या कुछ. We should take him to the drug rehabilitation center. We should make him see. In the US, there was a girl. She was a drug addict. She gave birth to a child. The police, the government over there did not give permission for that child to the mother because she was a drug addict. The child was put in adoption, his treatment was done, and a kind family had adopted. So sometimes हमारे बच्चों को हमारी words ना बहुत lecture जैसा लगता. If we talk a lot, क्या तुम्हारा रोज का एक ही बात पे चालू है तुम्हारा, नहीं बोलो मुझे कुछ, मुझे नहीं सुनना है. You only see the wrong things in me. You only know how to stop me. ये सब होता है. It's very common. It happens with you. It happens with me. It happens with everybody. But जब हम बच्चों को live examples दिखाते हैं, case studies, तब उनको खुद कुछ ना, you will never know what promotes learning in your child. You will never know. वो क्या देख के inspire हो जाए, क्या देख के सीख जाए, you will never know. मैम, आपने जो रिहेबिलिटेशन का जो वर्ड यूज किया, मैं वहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शुरू में मैंने जो कहा कि 3 स्टेजेस होते हैं, हुक, एक्ट एंड हैबिट. करेक्ट. तो मतलब ये है कि ये अभी भी नया शुरू हुआ है, वो कर बन चुका है. ठीक है. तो इस स्टेज में अगर हम जैसा नाम कह रहे थे कि भाई उन्हें दिखाते हैं the worst picture of things, तो वो जब दिखाते हैं तो हो सकता है वो वापस कदम लें. अगर हम नहीं करते हैं तो they get into that stage where you have only 50% of control on their behavior or the habit. वहाँ भी अगर हम इंटरवेन नहीं करते हैं, फिर they go into hijack stage where more than 80% is not in their control. ठीक है. वो चाह कर भी जो है they cannot. So that's why they get into rehabilitation centers and तो de-addiction वाला मामला है. It's a long process. Medical intervention होना पड़ता है. Only counseling will not do. ये सारी चीजें होती हैं. So we don't want, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो स्टेज में. तो शुरू के स्टेज में पेरेंट्स को एक तो अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, उनसे बात करने का अंदाज चेंज करना होगा, उनका अप्रोच चेंज करना होगी. दूसरा ये है कि उनका आप दर्दमंदाना बिहेवियर करें, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं. उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई हाँ, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स जो है मुझे हेल्प करने के लिए रेडी हैं. ठीक है. तो उनकी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होनी है विद द हेल्प ऑफ काउंसलर्स एंड कोचेस एंड द मेंटर्स. होप जो है वो आगे वाले स्टेज में सीख जाएंगे. वक्त चला जा रहा है. Dr. Shafiq ji, I would like to say one thing over here, that जैसा आपने बोला है that parents should keep in mind the place where they talk to the child. एक environment change होना बहुत important होता है. But the sensitization should happen right from childhood as a parent. Suppose as a parent I have a child who is 4 years or 5 years. जब तक उसको समझ आ रही है,
I should introduce him to places, like maybe celebrate one of his birthday in an orphanage. Maybe celebrate one of his birthday with a house where children with mental disabilities are there, or celebrate 1 year his birthday at a blind school. So he becomes aware. He learns from his visualizing. He sees these things. As a parent, हम क्या सोचते हैं? We should take our child to the fancy restaurants or to somewhere to play or somewhere. But जब तक वो अपनी डिमांड नहीं रख रहा है ना, तब तक आपको उसको सेंसिटिव कर लेना चाहिए. सही. नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट कहा. थैंक यू सो मच फॉर दैट. हमने देखा है कि कुछ स्कूल्स जो हैं, ये जो चिल्ड्रंस डे होता है, ठीक है, उस दौरान इस तरह के बच्चों को विजिट करने ले जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसा आपने कहा कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का स्कूल होता है, कि भाई देखिए वो बच्चे जो है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है. फिर ओल्ड एज होम पे जो है विजिट किया जा सकता है, ठीक है. तो ये जो आपने कहा वो बहुत ही वेरी वैल्यूएबल, मेरे ख्याल में आज का टेक होम मैसेज रहेगा कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ पहाड़, दरख्त, जू यही नहीं, मतलब कि ये चीजों को भी दिखाने चाहिए कि भाई ये जिंदगी की हकीकत है, ठीक है. सो इफ वी डोंट फॉलो व्हाट इज नॉर्मल, वी गेट इनटू ऑल दिस. तो ये जो 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 द डार्कर साइड ऑफ द कॉइन है वो हमें दिखाने की बहुत जरूरी है. Exactly. Actually, the thing is, Shafiq ji, in today's parenting, what I've noticed, that many parents are very overprotective. They want to give their child a luxurious life all the time. That's not possible. There will be days when you will go to the beach. There will be days when you will sit in a 5-star to have your dinner also. But there should also be days when you go and find out about people in your community. आपको ऐसा सोचना है that you are not raising a child. आपको ऐसा सोचना है that you are raising a future. You are raising an individual. अगर आप अपना बच्चा करके सोचोगे तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड हो जाएगा. लेकिन अगर आप ये सोचोगे that I am raising a human, तब आपका पर्सपेक्टिव ओपन होगा. See, your child may be from you, but his body, you have the right to his body, but you don't have the right to his soul. You don't have the right to his learning. What he chooses to learn, what he chooses to observe is purely his choice. Take children out to the, to places where every time a family outing should not be to a mall, take a good picture and upload it on Facebook. No. It should be an outing to these places. Teach your children, how to grow their own food. Teach your children how to plant. Teach your children these things, ताकि बचपन से उन लोग इतने engaged हो जाए, इतने busy हो जाए thoughts में, कि ये सब drugs और वो सब का line उनके दिमाग में इतना easily नहीं है. जी, आपकी बातों से मैं एक दर्शकों को एक bottom line, क्योंकि वक्त भी हो जा रहा है, क्योंकि I don't want to मैं यहाँ लास्ट बात, बच्चों को एंगेज रखें, ठीक है. फिजिकल हो या मेंटली हो, जब तक आदमी बिजी रहता है तो फिर उससे नेगेटिव चीजों ठीक है. बच्चा जो है अपने घर में माँ बाप से कर सकता है, हेल्थ एक्सरसाइज अपनी अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में या फिर जो है बुक्स मिलते हैं. कल्चर घर पे नहीं लाते हमारे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को बिजी रखें, एंगेज रखें, प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, ताकि उनका अपना भला हो, उनकी फैमिली का भला हो, और so it was very nice talking to you, Professor Shilpi. आप आए अपना एक्सपीरियंस ऑडियंस काफी चाहते हैं कि लाइव एग्जाम में जो भी डिफिकल्टी आई उसको हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं. तो फिर कभी इसी तरह के हम thank you so much. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. It's a pleasure for me too. I especially want to thank Suhana Sheikh over here, Mrs. Suhana Sheikh. She has given her time and she has been with us throughout. And thank you for all your validations, all your questions, and I'll definitely try to answer them personally to you. Thank you so much. Thank you.